अरे रघुनंदन शुभ नाम कीर्ति छाई, और शिवनंदन है नाम रे इनके हैं छोटे भाई। अरे इनके छोटे भाई, अरे इनके छोटे भाई, शिवनंदन है नाम रे इनके छोटे भाई। अरे गयो भतीजो आई महाहर्षाई, सुनो चितलाई, एक घर में जन्मो लाल रे श्याम कथा करवाई। हर श्याम कथा करवाई, हर श्याम कथा करवाई। एक गौए भतीजो आई रे जाति श्याम कथा करवाई। बारी घर में खुशी मनाई, ओ पप्पू घर पे लहे बुलाई। ध्यान रखना, जिस समय सूत जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से किस किस का कल्याण हुआ। ध्यान रखना, 3 बार कथा हुई और तीनों बार कलयुग में। महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाई थी श्री सुखदेव जी ने। 30 वर्ष कलयुग आ चुका था, 30 वर्ष। गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो 200 वर्ष कलयुग आ चुका था, 200 वर्ष। ज्ञान वैराग्य को जिस समय कथा सुनाई थी तो कलयुग 230 वर्ष आ गया था। लेकिन भागवत कथा सुनने का श्रेय जो मिला वो सबसे ज्यादा महाराज परीक्षित को मिला। देवताओं के समाज में यह वरदान प्राप्त हुआ था कि आगे चल के कलयुग में जब कथा बोली जाएगी तो संबोधन महाराज परीक्षित के ही नाम से होगा कि सुनिए राजन परीक्षित। श्रोता बंधुओं, नगला लाल सिंह, नगला अन्नी, इनमें कोई कथा और पुराणों का कोई भी कथावाचक हो, नए रूप से कोई क्या बखान करेगा, क्योंकि यहां तो मेरे गुरुदेव ने दिनों रात गाते हुए व्यतीत किए हैं। क्योंकि उस समय ऐसा गाते थे, किसी गायक में आज दम भी नहीं है कि 4 ही घंटा दिन में गाते थे और 4 घंटा रात को गाते थे। खैर, हम तो हमारे जो गुरुदेवता थे उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी हम उनके 10वें हिस्सा पर नहीं पहुंच पाए। इतना जरूर किया कि उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश जरूर की पप्पू ने। गुरु का आशीर्वाद भी है, भरपूर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। एक जो ने कोई घोड़ी पकड़ ले उनकी तो तर परे जे। तो हमारे गुरुदेव तानेसा इन गांव में ऐसी कोई कथा छोड़ी नहीं जो कही नहीं। उनके संग के रहने वाले जोटिया भी अभी मौजूद हैं, सुनने वाले तो खैर हैं ही। फिर भी हमारे डीलर साहब ने भागवत कथा का आयोजन कराया है।
तो नगर वासियों का यह फर्ज बनता है एक दूसरे की शोभा को बढ़ाना, और सब जब इकट्ठे होकर के मिलके आते हैं तभी शोभा बनती है। तो महाराज परीक्षित किस वंश में जन्मे थे, ऐसा कौन सा कारण बन गया था जिससे राजा परीक्षित को कथा सुननी पड़ी थी। हस्तिनापुर में जब कौरव और पांडवों के बीच में बंटवारा नहीं बना था, श्रोता बंधुओं, बंटवारा नहीं बना, तो भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाया।